जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, कितने कितने इसमें पार्ट्स होते हैं, इन सभी पार्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखो सिंपली क्या है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हमें बस ये जानना है कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है कि फूड इनटेक से लेके पूरा कंप्लीट डाइजेशन तक, और उसके बाद उनको एटीपी एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती, ये सब प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में, मतलब पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस किया। अगर आप वो चीज़ नहीं पढ़े हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बस जानेंगे कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन था, होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। इस वीडियो में हम ह्यूमंस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में हमें बेसिकली बस ह्यूमंस के न्यूट्रिशन के बारे में जानना है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, और कहाँ कहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है और कहाँ किसके द्वारा होता है, ये सब चीज़ जानेंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमने उसको डिवाइड किया है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमने डिवाइड किया है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो आइए जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल्स जो होते हैं, ये आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये 8 से 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। क्या होती है? 8 से 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि माउथ से एनस तक फैली हुई होती है। इसके बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज बक्कल कैविटी, सेकेंड वन इज फेरिंग्स, थर्ड वन इज ओइसोफेगस, फोर्थ वन इज स्टमक एंड फिफ्थ इज इंटेस्टाइन। अब एक एक चीज़ हम जानेंगे कि बक्कल कैविटी क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ओइसोफेगस क्या होता है, इसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक क्या होता है और स्टमक के अंदर कैसे फूड का डाइजेशन होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और फिफ्थ वन इज है कि इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें कैसे कैसे डाइजेशन होता है, ये सभी प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि बक्कल कैविटी में कितने पार्ट्स होते हैं, लाइक टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। तो बेसिकली जो सैलिवरी ग्लैंड है हमने उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड में इंक्लूड किया है। और फेरिंग्स की अगर बात करें तो फेरिंग्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है नाइजोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स, और थर्ड जो है वो हमारा है लैरिंजोफेरिंग्स। थर्ड वन इज लैरिंजोफेरिंग्स। ये 3 पार्ट्स जानेंगे। इनका लोकेशन हम जानेंगे कि लोकेशन कैसा होता है, हम इसका एक फिगर भी बना के आपको दिखाएंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है बक्कल कैविटी। इसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। तो ये था हमारा फेरिंग्स। अब ओइसोफेगस का भी हम स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे आपको, स्टमक भी दिखाएंगे, इंटेस्टाइन दिखेंगे। अब जो इतने पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के 5 पार्ट्स, ये तो हमारे वो पार्ट्स हो गए जहाँ पे फूड स्टोर होता है और इनका डाइजेशन होता है। तो अब उनमें जो डाइजेशन होता है, किसके द्वारा डाइजेशन होता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, किस किस ऑर्गन में पाए जाते हैं, वो पूरा चीज़ हम लोग यहाँ पे एक निष्कर्ष देखने वाले हैं। तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में बेसिकली हमने इसको 5 पार्ट में हमने इसको भी डिवाइड करके रखा है। पहला है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी में। हम बक्कल कैविटी में फिगर बना के आपको अच्छे से दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड्स की लोकेशन होती है। तो बेसिकली जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं 3 पेयर में होती हैं। कितनी होती हैं? 3 पेयर में होती हैं, जिनका नेम है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और थर्ड वन इज सबलिंगुअल या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो कि 3 पेयर्स में होती हैं, यानी 6 नंबर में होती हैं सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज स्टमक। स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, ये हम लोग जानते हैं, वहाँ पे फूड स्टोर भी होता है। लेकिन स्टमक के अंदर क्या है, किसके द्वारा फूड का डाइजेशन होता है? तो बेसिकली 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और सेकेंड वन इज म्यूकस ग्लैंड होता है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, ये सिक्रीट करता है
गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से अम्ल एसिड पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये पूरी होल कंपोजिशन हम इसमें एकदम अच्छे से जानने वाले हैं। और ये म्यूकस ग्लैंड क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करता है, क्यों करता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। थर्ड वन इज है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होता है। इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है, तो इंटेस्टाइनल में भी कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या उनका रोल है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो उसका नेम है ब्रूनर्स ग्लैंड या फिर म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। और फोर्थ जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, देयर इज वन एज लीवर। फिर फिफ्थ है सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज नोन एज पैनक्रियास। पैनक्रियास का क्या रोल है हमारे पूरे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में क्या इसका रोल है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इससे कौन कौन से जूस सीक्रेट होते हैं, इसका क्या फंक्शन है, हर एक चीज़ जानने वाले हैं। और पैनक्रियास से भी डिजीज होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। लीवर से क्या सीक्रेट होती है, इसके बारे में भी हम एकदम अच्छे से जानने वाले हैं। तो जितने भी चीज़ें आज हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दो टर्म्स मैंने डिवाइड किया है, इसको आप क्लियरिफाई आसानी से एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है, तो ये भी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम एक एक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द बक्कल कैविटी। आइए हम लोग बात करते हैं कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें तो बक्कल कैविटी में बेसिकली हमें 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। पहला जो चीज़ है उसे पैलेट, सेकेंड है टीथ, और थर्ड है टंग, और फोर्थ है सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे हमने सैलिवरी ग्लैंड्स का पूरा फिगर बना दिया है, लेकिन उसके पहले हम लोग को बक्कल कैविटी में और सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि बक्कल कैविटी में पैलेट क्या होता है। तो पैलेट की अगर हम बात करें तो पैलेट यानी कि तालू, क्या बोलते हैं, पैलेट को हम बेसिकली बोलते हैं हिंदी में तालू। ये तालू क्या होता है, यानी टंग के ऊपर जो रूफ होती है, छत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पैलेट। ये जो पैलेट होती है ये 2 टाइप्स की होती है। पहला जो पैलेट होती है उसे बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, और दूसरा जो होती है उसे बोलते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सॉफ्ट पैलेट क्या है और हार्ड पैलेट क्या है, कि अगर आप अपने माउथ को ओपन कीजिए और अपने जीभ के ऊपर वाला जो रूफ है उसको टच करिए, ठीक है, तो आगे वाला जो पोर्शन होगा वो सॉफ्ट होगा, आगे वाला जो पोर्शन होगा हार्ड होगा, और जो पीछे वाला होगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट होगा। तो हार्ड क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, इसको भी हम एकदम सिंपली जान लेते हैं। तो जो हार्ड पैलेट होता है इसका मीन है कि इसमें बोन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बोन्स आर प्रेजेंट। मतलब कि बक्कल कैविटी का जो सबसे आगे वाला पोर्शन है वह हार्ड पैलेट है, और हार्ड पैलेट बना होता है किससे, बोन से बना होता है। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये बना होता है कार्टिलेज से। किससे बना होता है, कार्टिलेज से, यानी कार्टिलेज आर प्रेजेंट। कार्टिलेज के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है इसमें बोन अब्सेंट है, और जो हार्ड पैलेट है इसमें कार्टिलेज अब्सेंट है। हार्ड पैलेट यानी कि हार्ड पैलेट क्या सुरक्षा करता है, तो हार्ड पैलेट ये सुरक्षा करता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम गिर जाते हैं, मुख के बगल अगर गिर जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा दांत टूट जाता है, लेकिन हमारे जबड़े को कुछ नहीं होता है। तो ऐसे यानी जो हमारा अगर जबड़ा मजबूत नहीं रहता तो कोई भी चीज़ हम आसानी से चबा नहीं सकते, और जब भी हम गिरते तो पूरा हमारा दांत एकदम नीचे गिर के झड़ जाता है। तो तालू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तालू ये भी करता है कि जो हमारे नेजोफेरिंक्स है उसको भी सपोर्ट दिए रहता है, और फिर हमारे बक्कल कैविटी यानी ये अंदर वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान भी करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा के टीथ। तो सेकेंड वन इज है हमारा टीथ। ये तालू तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि टीथ क्या होते हैं। तो बेसिकली सब ही जानते हैं कि टीथ का फंक्शन बस हमारे बॉडी में इतना है कि भोजन को चबाना, यानी जितने भी फूड होते हैं उनको चिविंग करना। तो सेकेंड है हमारा टीथ। टीथ का फंक्शन क्या है, तो टीथ का फंक्शन हम जानते हैं कि ये फूड को चिविंग करने में हेल्प करते हैं, यानी फूड को चबाने में हेल्प करते हैं।
मतलब कि टीथ फूड को च्यूइंग में हेल्प करते हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं। और उसके बाद टीथ क्या करता है कि जितने भी हार्ड फूड होते हैं उनको एकदम च्यू करके चबा चबा के एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है और उसको आसानी से हम लोग स्वेलोइंग कर सकते हैं, निगल सकते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो टीथ होता है उसके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली अगर कुछ टर्म, पहले हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे कि टीथ में कितने टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली अगर टीथ की बात करें तो टीथ में 3 टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहला जो टर्म है उसे बोलते हैं हम लोग थिकोडोंट, क्या बोलते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं। दूसरा जो टर्म है उसे बोलते हैं हेट्रोडोंट, और थर्ड जो टर्म्स है उसे हम लोग बोलते हैं डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट। अब इसका मीन क्या होता है, तीनों का मतलब क्या है, कि तीनों का मतलब हम एकदम सिंपली जानेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है। देखिए अब हम जानेंगे कि जो टीथ होते हैं, ये टर्म्स के बारे में हमने बात किया कि थिकोडोंट क्या होता है, हेट्रोडोंट क्या होता है, डाईफायोडोंट क्या होते हैं। तो देखो थिकोडोंट का मतलब क्या है, थिकोडोंट का मतलब ये है कि टीथ प्रेजेंट इन जॉ ऑफ सॉकेट बोन कॉल्ड थिकोडोंट। मतलब कि जो हमारी जबड़ा है, जो हमारी जबड़ा है, अब जबड़े में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा जबड़ा है नीचे, ठीक है, इस जबड़े में क्या है कि जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो हमारा टीथ होता है वो बोन्स का ही बना होता है। तो टीथ अगर सॉकेट में प्रेजेंट है तो उस टर्म को बोलते हैं थिकोडोंट। क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। टीथ प्रेजेंट इन अ जॉ ऑफ सॉकेट बोन कॉल्ड थिकोडोंट, यानी कि जबड़े के अंदर, सॉकेट के अंदर, मतलब सॉकेट के अंदर टीथ का प्रेजेंट होना ही टर्म कहलाता है थिकोडोंट। लेकिन हेट्रोडोंट का मतलब है कि अब हमारे माउथ में क्या होते हैं कि सॉकेट जो होते हैं, मतलब जबड़े जो होते हैं, नीचे होते हैं ऊपर, दोनों होते हैं जबड़े। तो अब दोनों में क्या है कि एक टाइप्स के टीथ तो प्रेजेंट नहीं है, 4 टाइप्स के, इंसीजर है, केनाइन है, मोलर है, प्री मोलर, यानी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अ सॉकेट। द टर्म इज नोन एज हेट्रोडोंट, कि एक सॉकेट में अलग अलग प्रकार के टीथ का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, हेट्रोडोंट। ठीक है, 1 or more टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अ सॉकेट कॉल्ड हेट्रोडोंट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट क्या होता है कि एक्सेप्ट प्रीमोलर, प्रीमोलर को छोड़ के ऑल टीथ आर कम ट्वाइस इन आवर लाइफ कॉल्ड डाईफायोडोंट। मतलब कि प्रीमोलर जो टीथ है उसको छोड़ के बाकी जितने भी टीथ होते हैं वो हमारे लाइफ में 2 बार आते हैं। जो पहला टीथ होता है उसे बोलते हैं मिल्क टीथ, और दूसरा जो टीथ होता है उसे बोलते हैं परमानेंट टीथ। यानी हमारे लाइफ में 2 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। टेम्पोररी टीथ को हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट को बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, अगर वो एक बार टूट गया परमानेंट, ठीक है, तो दोबारा फिर टीथ आने वाला नहीं है, तो आप वैसे ही रह जाएंगे जैसे रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम देखो बात करते हैं कि टीथ के कितने टाइप्स होते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। सबका क्या क्या फंक्शन है हम उसको भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि टीथ के टाइप्स। तो यानी हम अगर बात करें तो टीथ के टाइप्स, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो टीथ का टाइप होता है उसे बोलते हैं इंसीजर, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं केनाइन, और थर्ड वन इज जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर, और फोर्थ जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो यानी 4 टाइप्स के हमने टीथ के बारे में बात किया। अब ये जो इंसीजर है इसे हम डिनोट करते हैं आई से, केनाइन को डिनोट करते हैं सी से, प्री मोलर को डिनोट करते हैं पीएम से, और मोलर को डिनोट करते हैं एम से। इंसीजर क्या होता है, केनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है और मोलर। ये जो केनाइन होता है ये कार्निवोरस जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं, केवल कार्निवोरस, ठीक है, जैसे लायन, टाइगर, ये सब में क्या है कि हम इनमें केनाइन ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। अगर आप मॉन्स्टर देखे होंगे मूवी में, तो आप मॉन्स्टर देखा ही होगा आपने। तो यानी कि ये जो टीथ होता है, ये
ठीक है। तो यानी मॉन्स्टर जैसे टीथ, ये क्या है, थोड़ा लंबे लंबे है, तो इस टीथ को हम लोग बोलते हैं केनाइन। यानी ये हमारा टीथ क्या बताता है, ये टीथ हमारा ये बताता है कि हम पहले क्या थे, मंकी थे यानी आदिमानव थे, जिसमें हमने मांस ही खाया है। तो यानी ये टीथ अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये अपना अंश दिखा रहे हैं कि हम भी मांसाहारी थे, ठीक है। अब जितने भी ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि मीट मांस नहीं खाते हैं, तो उनमें केनाइन कैसे विकसित होता है। तो केनाइन ये विकसित होने का मतलब ये नहीं है कि केवल मांस खाने के चीरने में होता है। ये फल जैसे फ्रूट्स होते हैं, तो पहले हम फ्रूट्स को खाते हैं, तो यही हमारे जो 4 टीथ होते हैं, ये पहले उसको क्या करते हैं, एकदम दबाते हैं और फाड़ के निकाल देते हैं, ठीक है। तो केनाइन जो होते हैं कार्निवोरस एनिमल में ज़्यादा विकसित होते हैं और जनरली सब में ही होता है। इंसीजर भी जो फूड होते हैं उसको चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं, केनाइन भी चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर मोलर क्या करते हैं, उसको पीसने में हेल्प करते हैं। तो ये था टीथ्स के टाइप। अब अगर हम बात करें कि डेंटल फार्मूला जो बेसिकली 2 आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो डेंटल फार्मूला 2 पूछता है आपसे। पहला पूछता है चाइल्डहुड, ठीक है, छोटे बच्चों का, और दूसरा पूछता है आपको एडल्ट का। तो ये डेंटल फार्मूला बस सिंपल ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ICPMM ऐसे लिखते हैं, ICPMM। इसका लिखने का मतलब क्या है कि एक जबड़ा ऊपर है और एक जबड़ा नीचे है। दोनों जबड़े में जो अगर दांत की अगर संख्या बताएं टीथ की, तो 2102, ठीक है, इंटू 2 कितना आएगा, तो 2 2 4 1 5, यानी 10 ऊपर दांत होंगे, 10 नीचे होंगे। लेकिन यहाँ 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब कि ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में प्रीमोलर अब्सेंट होगा। यहाँ PM का मतलब क्या है, प्रीमोलर। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें प्रीमोलर नहीं रहता है, ठीक है। और ये 2 क्या है, आई का मतलब क्या है, इंसीजर, यानी कि 2 गुणे 4, यानी 4 ऊपर इंसीजर होते हैं, 4 नीचे इंसीजर होते हैं। 2 केनाइन ऊपर होता है, 2 केनाइन नीचे होते हैं। 2 मोलर ऊपर होते हैं, 2 मोलर, यानी 4 मोलर ऊपर 4 मोलर नीचे, कितना आ गए 10। तो यानी 10 10 कितना हो गया, 20 दांत होते हैं छोटे बच्चों में, ठीक है। एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में भी ICPM और M, फिर नीचे वाले जबड़े में भी वही दांत होंगे, ICPMM इंटू 2 इक्वल टू 21 23, ठीक है, इंटू 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 7 8, 8 2 जा 16 बटे 16 इक्वल टू 32। यानी कि जितने भी एडल्ट होते हैं उनमें 32 टीथ होते हैं, और जितने भी चाइल्ड यानी छोटे बच्चे होते हैं उनमें 20 टीथ होता है। ये हमने टीथ के बारे में एकदम इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा। ICPM, ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़ा। अब इसको क्या है कि हमने डिवाइड नहीं करना है, हमें इसको, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये हमने पढ़ा है कि बायोलॉजी में, यानी टीथ जो है वह ऊपर कितने हैं नीचे कितने प्रेजेंट होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 10 ऊपर होते हैं, 10 नीचे होते हैं, जिनमें केनाइन की संख्या इतनी होती है और मोलर प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है। ये हमने अच्छे से टीथ का डेंटल फार्मूला पढ़ा। तो बेसिकली आपसे यही 3 पूछा जाता है, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग के बारे में। अगर हम बात करें तो टंग में हमें क्या जानना है, टंग बस इतना जानते हैं कि जैसे हम फूड को च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो वो जो फूड होता है, फूड क्या करता है कि चबा लेते हैं तो एक लुगदी बन जाता है, तो उस लुगदी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। तो यानी अगर हम बात करें टंग की, तो टंग क्या करता है, टंग यानी जो भी हम फूड को चबाए हुए रहते हैं, उस चबाए हुए फूड को टंग निगलने में हेल्प करता है, यानी स्वेलिंग में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ टीथ का क्या है कि टीथ हमें टेस्ट में टेस्ट बताता है कि हमारा जो फूड है कैसा उसका टेस्ट है, तो यानी टेस्ट का भी सेंस कराता है। और दूसरा चीज़ कि हमें फूड को स्वेलिंग करने में भी हेल्प कराता है। तो बेसिकली हमें बस इतना जानना है कि सपोज करो ये हमारा है टंग की अगर हम बेसिकली बात कर ले 4 पार्ट्स की अगर बात करें, तो ये हमारा है 4 पार्ट्स, ठीक है। ये जो आगे वाला पोर्शन है ये सेंस कराता है स्वीट का,
ये जो साइड साइड के पोर्शन होते हैं ये हमें क्या कराते हैं, साल्टी का क्या कराते हैं, साल्टी का सेंस कराते हैं। और जो ये बीच वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन हमें सावर का यानी खट्टा का सेंस कराता है। और लास्ट वाला जो है ये बीटर का सेंस कराता है। तो टंग में ये जो हमने बताया पोर्शन, यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे 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 ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड। क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड। इन्हीं टेस्ट बर्ड की हेल्प से हमें स्वीट का, साल्ट का, सावर का, बीटर का, साल्टी का हमें सेंस होता है और हम बता सकते हैं कि हमारा फूड कितना ही शानदार बना है। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो सूंघ के ही बता सकते हैं कि फूड कैसा बना होगा। ठीक है, तो ये सेंस पावर जो होती है, कैपेबिलिटी होती है, यानी कि टेस्ट का, वो हमारे टंग से ही पता चलता है। ठीक है, तो यानी टंग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी टंग के वजह से कितना सारा मार झगड़ा होता है, सब कुछ इसी टंग के वजह से ही होता है। अगर टंग न रहता तो हम लोग को जीने के लिए केवल फूड ही खाते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारा जीभ कहता है कि हमको खाने से काम नहीं चलने वाला है, हमको चाहेगा स्वाद। इसी स्वाद के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के फूड को इनटेक करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग फूड इनटेक डिफरेंट टाइप्स के करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो इससे भी हमें मिलता है। और बेसिकली जो हम फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स उतने ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर मिलते हैं वेजिटेबल्स से। लेकिन जब फास्ट फूड हम खाते हैं ये केवल टंग के चक्कर में खाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा कितने पोर्शंस खत्म हुए, पैलेट खत्म हो गया, टीथ खत्म हो गया, टंग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड्स की, तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्लैंड है, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। हमारे माउथ में देखे होंगे कि आप बेसिकली क्या है कि जैसे वाटरी यानी फ्लूइड जैसे भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। ये जो सलाइवा होता है, ये सलाइवा यानी कि हमारे माउथ में क्या है कि हर समय सलाइवा रहता है। अगर कोई हम अच्छा चीज़ देखते हैं तो हमारे मुख में क्या हो जाता है कि ज़्यादातर सलाइवा आ जाते हैं, यानी मुँह में पानी आ जाता है। तो ये पानी क्या है, ये पानी ही सलाइवा है। ये कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या ये केवल एकदम वाटर ही है, एकदम वाटर की जैसे रहता है? नहीं, जब वाटर को आप देखेंगे तो वाटर चिपचिपा नहीं रहता है, लेकिन जो सलाइवा है, सलाइवा चिपचिपा रहता है। ये चिपचिपा का कारण क्या है कि इसमें एंजाइम्स होते हैं। सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो इसलिए चिपचिपा हो जाता है। और ये जो सलाइवा होते हैं सीक्रेट कहाँ से होते हैं, तो कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं। ये 3 पेयर यानी 6 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। हमने क्या किया है कि एक पोर्शन का सैलिवरी ग्लैंड बनाया, दूसरे पोर्शन का हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में मैंने एक पोर्शन केवल बनाया है, दूसरा पोर्शन नहीं बनाया है। पॉसिबल हो ही नहीं सकता बोर्ड पे। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे कि 3 टाइप्स के हमने सैलिवरी ग्लैंड्स बनाए हैं। ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होते हैं, तो सलाइवा सीक्रेट होते हैं। सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड का डाइजेशन स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, तो सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवा। सलाइवा में क्या होते हैं, 90% वाटर होते हैं, 90% वाटर होते हैं और 10% क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बक्कल कैविटी जो हमारा होता है, कुछ ऐसे हमारे मेडिसिन होते हैं, कुछ ऐसे हमारे मेडिसिन होते हैं जो कि माउथ में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो माउथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है। ठीक है, तो सलाइवा में 90% वाटर है, 10% एंजाइम है। बेसिकली जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, जिसका नाम है लाइसोजाइम और दूसरा है सैलिवरी एमाइलेज। दूसरे का नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, या इसे हम लोग अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं। और इन दोनों का फंक्शन जानने से पहले हम जानते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 हमारे सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सबलिंगुअल यानी सबलिंगुअल ग्लैंड्स या सब मैंडिबुलर
ग्लैंड, और थर्ड जो होता है सी यानी होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। यानी अगर इसको याद कैसे करेंगे तो एक होता है पैरोटिड यानी ईयर के पास, कान के पास होता है। दूसरा जो होता है वो हमारे जबड़ा यानी ये जो टंग, ये देखो टंग है ना, टंग के नीचे कौन है, सब लिंगुअल है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और थर्ड जो है वो थर्ड हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ है, तो ये हमारा जो दाढ़ी दिख रहा है ना, दाढ़ी के पास प्रेजेंट है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब ये तीनों जो ग्लैंड्स होते हैं, देखो क्या है कि जैसे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है तो जो पहला डक्ट होती है, पहला डक्ट जाके कहाँ खुलती है, पैरोटिड ग्लैंड में। तो जो डक्ट पैरोटिड ग्लैंड में खोल रही उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। फिर बक्कल कैविटी से एक और डक्ट आगे जाके खुलती है तो वो जाके सब मैक्सिलरी ग्लैंड में खुलती है, तो उस डक्ट को बोलते हैं वार्टन डक्ट, ठीक है, वार्टन डक्ट बोलते हैं। और फिर वही ट्यूब आगे चल के उस डक्ट जाके तीसरी ग्लैंड यानी सब लिंगुअल ग्लैंड में ओपन होती है, तो उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। यानी 3 डक्ट होते हैं, डक्ट ऑफ एक्सटेंशन पैरोटिड में ओपन होता है, डक्ट ऑफ रिविनस सब लिंगुअल ग्लैंड में ओपन होता है, और डक्ट ऑफ वार्टन डक्ट कहाँ ओपन होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड में ओपन होता है। तो ये हमारे थे सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इनसे बस क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। सबसे ज़्यादा जो सीक्रेट करता है सलाइवा पैरोटिड ग्लैंड ही सीक्रेट करता है, वो ईयर के पास प्रेजेंट होता है। तो ये हमने एक साइड का बनाया है, दूसरे साइड का पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यानी 3 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, अगर हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड्स की तो सैलिवरी ग्लैंड जो है 3 पेयर होते हैं, यानी 6 नंबर में होते हैं। इनसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, यानी सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम और सैलिवरी एमाइलेज। तो लाइसोजाइम का फंक्शन जानने से पहले सैलिवरी एमाइलेज के बारे में जानते हैं। सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है कि जब भी हम फूड इंटेक करते हैं तो फूड इंटेक करने के दरमियान ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं, ग्लूकोज, यानी जो हमारे रोटी होती है, रोटी में ग्लूकोज ही होता है। तो अभी जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग चबा के इतना ज़्यादा तोड़ देते हैं, तो ये जो सैलिवरी एमाइलेज है ये क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट का स्लाइटली पाचन कर देता है, यानी स्लाइटली डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और कंप्लीट जाके होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। बेसिकली कहाँ जाके हो जाता है, इंटेस्टाइन में। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट फिर कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है और फिर वहाँ पे डाइजेशन होता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है और कंप्लीटली इसका डाइजेशन हो जाता है। लेकिन बेसिकली कहा जाता है कि जो स्टार्ट होता है माउथ में, कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है, लेकिन कुछ उसके अंश बच जाते हैं तो जाके इंटेस्टाइन में हो जाता है। क्योंकि हम जब फूड खाते हैं तो एक रोटी तो खाते नहीं हैं, 4, 6, 7, 8 रोटी खा जाते हैं और फिर उसमें चावल भी खाते हैं और बाकी बहुत कुछ खाते हैं। तो अब क्या नहीं कि अब हम जल्दी अगर हम फूड को एकदम ज़्यादा च्यू करके खाएँ, ठीक है, अगर उसको स्वेलिंग करें तो हमारे अंदर कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्या है, किसके पास इतना टाइम कहाँ है, और जल्दी फास्ट क्या करते हैं हम लोग, फूड खाते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। तो इसलिए डाइजेशन जो है कि कंप्लीट जाके इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट अगर बात करें लाइसोजाइम की, तो लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है। लाइसोजाइम का फंक्शन ये है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अब हम घर पे गए हुए हैं, क्या है, जैसे हम स्कूल से छुट्टी हुआ और हम घर पे आए, ठीक है। जब हम घर पे आए तो हमें क्या पता चला कि पापा गए थे मार्केट और कुछ सामान लेके आए हैं खाने वाला, ठीक है। कुछ ब्रेकफास्ट लाए, हमारा जो तुम्हारा फेवरेट चीज़, यानी सपोज करो पिज़्ज़ा लेके आए हैं, ठीक है। और तुम स्कूल से खेलते कूदते आए थे, आए अब पिज़्ज़ा देखे, तुमसे रहा नहीं गया, ठीक है। रहा नहीं गया तो तुम क्या किए कि तुरंत डायरेक्ट जाके वो पिज़्ज़ा को बिना हाथ धुले खा लिए। इस सिंपल सी बात है कि अगर घर में कोई अच्छी चीज़ अगर आ जाती है तो बिना हाथ धोए ही हम खाते। क्यों खाते हैं, क्योंकि घर में कंपटीशन है कि अगर मान लो तुम गए हाथ धोने, ठीक है, तुम वहाँ गए हाथ धोने, यहाँ पे जो तुम्हारा छोटा भाई बड़ा भाई है, ख़त्म, तुम्हारे आते आते ख़त्म हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि बिना हाथ धोए उसको खा लेते हैं। तो जब बिना हाथ धोए खाते हैं या फिर खाना खुला हुआ खाना खाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया
एनवायरनमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो फूड पे आ जाते हैं। तो अब बैक्टीरिया को लगता है कि चलो क्या ही मज़ा है, तो मज़ा ही मज़ा है, हमारा आराम से इसके पेट में जाएंगे और आतंक मचाएंगे और इसको बीमारी फैलाएंगे। लेकिन हमारा मुख कहे आओ तुम्हारा तो इंतजार ही कर रहे हैं। तो जैसे फूड में हमारा आता है तो यहाँ पे सलाइवा में 2 एंजाइम बताए ना, सेल्यूरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम कहता है अच्छा तुम आ गए खाना के साथ, और लाइसोजाइम क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो बैक्टीरिया कहता है हम क्या जान रहे थे, हमें क्या लगा था कि मुंह में ऐसा भयंकर राक्षस होगा जो कि हमसे भी बड़ा मॉन्स्टर है, हमको ही मार दिया इसने। तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है, और फिर हमारे स्टमक में जो फूड जाते हैं बिना बैक्टीरिया वाला जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया इतना ज़्यादा चालाक होते हैं कोई स्टमक में भी चले जाते हैं, यानी वो छुपते छुपते स्टमक में निकल जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि अभी तो हम केवल कोड़े से मार खाते, अब हमें क्या पता था कि हमें आग की भट्टी में जलाया जाएगा। तो उसके लिए अब हम स्टमक पढ़ेंगे, तो स्टमक में आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया को आग की भट्टी में कहाँ जलाया जाता है। बेसिकली हम बता ही देते हैं कि स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उससे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, उस गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। HCl इतना ज़्यादा हार्मफुल एसिड होता है कि वह किसी भी, अगर तुम्हारे हाथ के ऊपर भी रख दिया जाए तो हाथ को पोर कर देता है, इतना ज़्यादा होता है एसिडिक। ठीक है, तो कितना ज़्यादा घातक होता है, तो सोचो बैक्टीरिया का क्या ही हाल होगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बक्कल कैविटी होल खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टमक, यानी सेकेंड पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट स्टमक। स्टमक से पहले 2 चीज़ों को पढ़ना है, वो एकदम खत्म हो जाएगा, फेरिंग्स और इसोफेगस। ठीक है, इसमें कोई डाइजेशन वाइजेशन नहीं होता है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें हम उसको क्लियरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी। ठीक है, और जैसा भी आपको वीडियो चाहिए वैसा आप हमको सजेस्ट करिए, हम वैसा वीडियो आपको बनाते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स और फिर टेस्ट क्यूजेस भी कराई जाती है। इन प्रेजेंट अभी तो बंद है लेकिन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।